स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है, मैं एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक आपको करवाने जा रहा हूं और पूरी साल आपके पास मेरे लेक्चर्स आएंगे और आप ध्यान से इनको देखते जाइएगा। और मैथ देखिए कितना आसान सब्जेक्ट है, आप वैसे ही इसको मुश्किल मान रहे हैं, देखिएगा मेरे साथ साथ कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं क्लास 10th का आज एक्सरसाइज 1.4 करवाने जा रहा हूं। मैंने 1.1, 1.2, 1.3 अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दी है। अब 1.4 आपके सामने क्वेश्चंस हैं। इसमें इसने ये कहा है विदाउट एक्चुअल डूइंग परफॉर्मेंस, यानी कि आपको इनको एक्चुअली डिवाइड करके नहीं देखना, बिना डिवाइड करे ही आपको बताना है ये किस प्रकार के नंबर हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। ओके, रैशनल और इरैशनल। अब रैशनल के भी दो पार्ट होते हैं आगे, एक तो होता है रिपीटिंग, ठीक है, बट नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग। ये इसके पार्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि 3.654 कुछ भी लिख दीजिए आप यहां पर। देखिए नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा और ना ही कोई चीज रिपीट कर रही, इसलिए इरैशनल नंबर है। यहां पर रैशनल दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 3.6666, ये देखिए टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीटिंग आ रही है किसकी, 3.6 बार। टर्मिनेटिंग का मतलब जिस तरह से मान लो 5.67, देखिए आगे यहीं पर पूरा पूरा इसकी डिवीजन हो गई है, कोई आगे डैश डैश नहीं है, जैसे सिर्फ 8, 0, ये सारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर हैं। हमें इनके अंदर ये बताना है, क्लासिफिकेशन करनी है। और ये सारे रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है। रैशनल तो ये है ही जो होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें बस ये बताना है कि ये इस पार्ट में है या इस पार्ट में है, हमें इनके बारे में बताना है। और अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको एक्चुअली पता लग जाएगा, आपको बिना डिवाइड करे ही पता लगाना है ये कैसे नंबर हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है, तरीका होता है। देखिए सबसे पहला बात, अगर कोई कट हो रहा है, इसको कोई आप काट सकते हो किसी नंबर से, कॉमन फैक्टर से, तो काट दीजिए, ठीक है। ये कट नहीं रहा तो मैं पहले कर रहा हूं 3, 1, 2, 5। इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। सबसे पहले 5 से कर रहे हैं, 6, 2, 5। फिर एक और 5 से हो रहा है, ये एक और 5 से होगा, एक और 5 से, और एक और 5 से, तो ये आ जाएगा 13/5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सबसे पहले आपको ये सारे ऐसे ही करने पड़ेंगे। ये आ जाएगा 2 की पावर 3। ये कोई कट हो रहा है तो ठीक है, अगर कट नहीं हो रहा तो आप नहीं कर सकते आगे इसको। ये कट नहीं रहा
तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 4 5 4 4 को कर लेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 64/5 7 13। ओके, ये कट हो रहा है, ये दिख रहा है मुझे, कट हो रहा है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, अब आप कीजिए इसको 120 को, 120 को कर रहे हैं। ओके, ये आ गया है 2 की पावर तो आ गया 3 टाइम, 3 की पावर 1 टाइम और 5 की पावर 1 टाइम। ओके, ये आपका पहले ही करके दे रखा है लकी ड्रा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरा बर्थडे है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन सब दोस्तों के नाम हैं 1 2 3। मेरे पहले दोस्त का नाम है 1, दूसरे दोस्त का नाम है 2, तीसरे दोस्त का नाम है 3 4 5 6, ठीक है। अभी हो सकता है आपको 1 2 3 समझ में नहीं आ रहा, आप वैसे मान लीजिए राम और श्याम, ठीक है। चलो पहले मैं राम और श्याम से क्लियर कर देता हूं आपको। मैंने अपने बर्थडे के अंदर 2 ही फ्रेंड्स को इनवाइट किया, ठीक है, राम को और श्याम को। क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई राम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे बर्थडे पार्टी में, श्याम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीसरा मेरे बर्थडे पार्टी में मैं इनवाइट नहीं कर रहा, उसको उस पर मुझे आपत्ति है। मैं नहीं चाहता कि राम और श्याम के अलावा कोई और आए, ठीक है। अगर राम आ जाए मेरे बर्थडे पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ श्याम आ जाए मेरे बर्थडे पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आ जाए राम और श्याम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए तो मुझे बिल्कुल ऐतराज है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर राम और श्याम को बोल दिया जाए 2 और 3। मेरे बर्थडे पार्टी में 2 आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 3 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर, तो अब मेरा नाम, अब मैं कर रहा हूं 2 और 5। मेरे बर्थडे पार्टी में मैंने इनवाइट किया सिर्फ 2 और 5 को, क्लियर। देखिए, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे कि आप ये देखिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 है, क्या है, सिर्फ 5। जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2 और 5 होते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। ये देखिए सिर्फ 5 है, पावर नहीं देखनी आपको, ये पावर नहीं देखनी, सिर्फ नीचे बेस में देखना है। 2 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर इनके अलावा कोई भी एक भी एक्स्ट्रा आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो इसका मतलब वो चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, देखिए 5 आ गया, मैंने कहा था 2 आ जाए मेरे पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इनके अलावा कोई और आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिर्फ 5 आ गया कोई बात नहीं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब आप देखिए यहां पर सिर्फ बेस को देखना है आपको, पावर नहीं देखनी, ओनली डिनोमिनेटर का बेस देखना है। बेस देखिए 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ रहा है आपका 2, सिर्फ 2 आया है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर।
अब आप देखिए मेरे बर्थडे पार्टी में मैंने 2 और 5 को इनवाइट किया था, यहाँ पर 5 तो आ गया, साथ में 2 दोस्तों को और ले आया, 7 को और 13 को। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात हो गई। तो जो और कोई दोस्त आ गया तो मुझे तो ऐतराज है। तो इस 7 और 13 ने सारा गड़बड़ कर दिया और ये टर्मिनेटिंग से खत्म होकर कहां चला गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर। ओके, अब आप देखिए मैंने बर्थडे पार्टी पर सिर्फ 2 और 5 को बुलाया था ना, यहां पर 2 तो आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, एक एक्स्ट्रा दोस्त को ले आए। बताओ, मैंने तो बुलाया ही नहीं था, 3 एक्स्ट्रा आ गया तो गड़बड़ हो गई। तो यहां से ये गड़बड़ हो गई तो कहां चला गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये देखिए यहां पर सिर्फ बेस चेक करना है, 2 आया हुआ है और 5 आया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आ सकते हैं, दोनों दोस्तों को मैंने बुलाया हुआ है। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कहो तो इसका एक आधा पार्ट और कर देता हूं मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसके अंदर, यहीं पर कर देता हूं मैं, नीचे कर देता हूं यहां पर 6/15, 6/15 ये पार्ट है आपका, 8th पार्ट है आपका। आप पहले डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा और 3 5 जा। और देखिए आप पार्टी मैंने जिसको बुलाया था 2 और 5 को, 5 आ गया, 2 नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आ जाए, 1 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा आ जाएगा? ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ये कहा है इसने जितने भी फर्स्ट पार्ट के अंदर टर्मिनेटिंग वाले पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हैं, उनको सॉल्व करके दिखाइए पॉइंटों तक। जो टर्मिनेटिंग इन दोनों को सॉल्व करके दिखाना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को सॉल्व करके नहीं दिखाना है। इसका सेकंड पार्ट आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट में बोला है इसने टर्मिनेटिंग वालों को पॉइंटों तक सॉल्व करके दिखाइए। इसको नहीं करना क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको भी पॉइंटों तक सॉल्व करके दिखाएं और इसको भी पॉइंटों तक सॉल्व करके दिखाएं। मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं और उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको ये खुद करने हैं। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स। सेकंड पार्ट के कुछ एग्जांपल्स मैं करवाने ले रहा हूं। 3/8। ओके, बहुत आसान है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। देखिए 2 आने के कारण ये टर्मिनेटिंग हो गया और इसको मुझे बिना एक्चुअल डिवीजन के एग्जैक्ट आंसर निकालना है पॉइंटों तक। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, आप याद रखेंगे एक फॉर्मूला, जितने 2 उतने 5, जितने 2 उतने 5। ठीक है, यहां 2 कितने हैं? 3, तो 5 भी कितने होने चाहिए? 3। एक फॉर्मूला है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मैंने कहा था जितने 2 उतने 5, जितने 2 उतने 5। तो जितने 2 कितने हैं? 3, तो मुझे 5 भी 3 आपको चाहिए। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप। इसकी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन 3 7 5 और ये क्लियर हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 7 5 आएगा। अब देखिए, मैं अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 7 5 ओवर ये आ जाएगा 10 की पावर 3। इसका मतलब 3 7 5 ओवर 1 2 3 और ये आ जाएगा 0.375। इजी है ना, बहुत आसान है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आप करा दिया। अब मैं दूसरा, ये अपने आप से एग्जांपल में बना के दे रहा हूं आपको। आपके एक्सरसाइज भी आपको स्वयं करने हैं। अगर मैं वो भी करके दिखा दूंगा तो आप तो खुद तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मैं करके जा रहा हूं 13/1 2 5। ओके,
तो इसको लिख सकते हैं, आपको ये होता है 5 की पावर 3। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, जितने 2s उतने 5s। या 5s कितने हैं आपके पास? 3। 5s कितने आपके पास? 3। तो आपको 2 भी कितने चाहिएंगे? 3। 2 भी कितने चाहिएंगे? 3। जितने 2s उतने 5। तो आप इसकी मल्टी आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 8, ये पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 5 × 10 पावर 3 104, ये हो जाएगा 1 2 3, और ये आ जाएगा आपका 0.104। ये देख लीजिए आप, इस जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी क्या डिमांड थी कि विदाउट डूइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल डिवीजन किए बिना ही पॉइंटों तक इसके आंसर निकालने हैं। देखिए मैंने कोई डिवीजन एक्चुअल नहीं करके देखी और बिना डिवाइड करे ही मैंने एक्चुअल पॉइंटों तक इसका आंसर निकाल दिया। लेकिन ये आंसर उसी का निकल सकता है जो क्या हो, ओनली टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। देखिए 2 था, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, सिर्फ 5 आया तो भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं, ये आपका 7/80। आप 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर रखे, देख रखे हैं पहले ही। ये आएंगे 2 की पावर 4 × 5, ये मैंने पहले ही करके देख रखा है, टाइम की वेस्टेज ना हो, आप करके देख लीजिएगा। नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप देखिए मैंने फार्मूला बताया था, जितने 2 उतने 5। 2 कितने हैं? 4। 5 कितना है? 1। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो बिल्कुल सेम चाहिए। देखो 2 कितने हैं? 4। 5 कितना है? 1। तो मुझे कितने 5 की जरूरत हुई? 3 की। देखिए 5 हो गए ना, देखो एक तो ये रहा और 3 में ले आया, तो 4 5 हो गए, यहाँ 4 2s हो गए, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई मैंने करके देख रखी है, ये आ रही है 8 7 5, ये हो गया 2 की पावर 4 × 1 तो 5 है ये रहा और 3 ये रहे, तो 5 भी आपके 4 आ गए, जितने 2 उतने 5। नीचे आ गया, बेस सेम है, 10 की पावर 4 8 7 5 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आ गया 0.0875, देख लीजिए, क्योंकि 4 जीरो है, 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट आ गया। मेरा इसका एक और पार्ट करने जा रहा हूं, मेरा 4th क्वेश्चन। ये आ गया आपका, कर लीजिएगा, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, काफी हो गए, ठीक है। अपने आप कर लीजिएगा, इसके 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, बाकी पार्ट आप कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, सिर्फ आप तभी कर पाएंगे जब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होंगे। देखिए 2 और 5 आ गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब इसके जो रह गया है, इसका थर्ड क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, बताइए 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ये पूछ रहा है रैशनल है या इरेशनल है। देखिए सबसे पहली बात, ये टर्मिनेट कर गया, डैश डैश नहीं, जब टर्मिनेट ही कर गया तो ऑटोमेटिक ये आ गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके। इसका एक और पार्ट में रखा है 0.1201200120012 और डैश 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 डैश। देखिए डैश डैश आते ही क्लियर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है। यहाँ 120 है या 1200 है, 12,000 है या 1,20,000 है। नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये सॉरी इरेशनल नहीं, सॉरी ये रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया तो मैं गलती से लिख गया, ये आ गया रैशनल नंबर। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये आ गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर। इसका जो एक पार्ट है वो कह रहा है, ये सेकंड पार्ट था, ये आपका आ गया थर्ड पार्ट।
4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 ये बार आ गया। बार का मतलब क्या होता है? ये बार है, बार का मतलब रिपीटिंग आ गया। इरेशनल कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये तो रिपीट हो गया, बार के कारण रिपीट हो गया। रिपीट होते ही ये कैसा बन गया आपका रैशनल नंबर। ये कैसा आपका रैशनल, ये आपका रैशनल, ये आपका इरेशनल और ये रैशनल। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट हुआ। और मैंने आपको मेरे वादे के अनुसार सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। और हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के साथ। और जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।